प्रॉफिट 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 बिजनेस में प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए, यही आपका सवाल है ना। या तो आप एक ऐसा बिजनेस की तलाश में हो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो ये वीडियो दोनों के लिए है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्यापारी है, आप अगर एक व्यापार कर रहे हो या तो व्यापार शुरू करना चाहते हो, दोनों के लिए मस्ट वॉचिंग वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में जो आपको फ्रेमवर्क और स्ट्रेटेजी फॉर्मूला आपको शेयर करने वाला हूँ, इसको इंप्लीमेंट किए बिना आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाना दूर की बात है, आप मार्केट में कंपटीशन, उधारी, डिस्काउंट के चक्कर में एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। आप दूधवाला.com, फूड पांडा, ना जाने कितने बड़े ब्रांड की तरह मार्केट से उधार हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, गायब हो जाओगे। तो इसीलिए अगर आपको बड़ा ब्रांड बनना है या बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है या तो मार्केट में अपना लोहा मनवाना है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच करना पड़ेगा और दिए हुए फ्रेमवर्क को अपना बिजनेस में इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मेरा 3 साल के बिजनेस कंसल्टिंग करियर में मैंने हमारे देश के हजारों व्यापारी से मिल चुका हूं और उनसे बातचीत करते दौरान मुझे एक चीज समझ में आया। उनका बेसिकली 2 ही सवाल रहते थे। पहला सवाल क्या है, सर मैं इस प्रोडक्ट का बिजनेस करता हूं, कैसे मुनाफा कमाऊं, कैसे प्रॉफिट कमाऊं। और दूसरा क्या है, सर मैं इस चीज का बिजनेस करता हूं, कैसे प्रोडक्ट को सेल करूं, कैसे मार्केट में पोजीशन करूं। तो ये 2 सवाल, कैसे माल को बेचूं और कैसे प्रॉफिट कमाऊं, इसके इर्द गिर्द उसका दिमाग घूमता रहता है। प्रॉफिट कमाना जरूरी भी है, बट आपने एक चीज गौर किया होगा, मार्केट में जितने सारे बड़े ब्रांड होते हैं उसका प्रोडक्ट कस्टमर खुद चल के आते हैं खरीदने के लिए, और जितने सारे छोटे दुकानदार होता है वो अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बेचते हैं। आप सोच रहे होंगे सर बेचने में और खरीदने में क्या डिफरेंस है? जमीन आसमान का अंतर होता है। इसको बिजनेस के टर्म में क्या बोलता है? पुल प्रोडक्ट पुश सेल। पुल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? अब एक कोई भी ब्रांड का नाम ले लो, जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो, आप उधार नहीं मांग सकते हो, डिस्काउंट नहीं मांग सकते हो, कुछ भी नहीं मांग सकते हो। जाओ, बिल करो, पेमेंट करो, प्रोडक्ट लो, आओ। बट जब आप एक छोटा दुकान में क्या करते हो, आप सर ले लो ना, प्लीज ले लो ना, हाँ सर डिस्काउंट दे रहा हूँ, उधार दे रहा हूँ, ले लो, पुश, मतलब आप जबरदस्ती सेल करने का प्रयास करते हो। यही डिफरेंस होता है। आज आपको इस सारे बड़े ब्रांड का वो सक्सेस सीक्रेट आपको शेयर करने वाला हूँ, 9 पीस फॉर्मूला, जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद आप अपने बिजनेस में, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100 नहीं 1000% गारंटी दे रहा हूँ, आपका कस्टमर कभी आपको ना उधार मांगेगा ना आपको डिस्काउंट मांगेगा, खुद चल के आएगा आपके पास प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। एक गारंटी है। इस चैनल में ना तो कोई गैस मिलता है, ना आपको कोई किस्से कहानी मिलता है। इस चैनल में प्योर कंटेंट आपको मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं, नो टाइम पास, नो गैस, प्योर कंटेंट, इंप्लीमेंटेबल, वर्ल्ड क्लास। इस 9 पीस फॉर्मूला का पहला पीस शुरू करने से पहले मैं आपके रिमाइंडर के लिए बता दूं, प्रॉफिट जो होता है बिजनेस का आउटकम होता है, जो अचीव करना आपका गोल है, और इस वीडियो का एंड गोल भी वही है जिसको अचीव करने में आपको मदद करना। बट मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, प्रॉफिट बिजनेस का 8वां पी होता है, उससे पहले 7 पी और आता है। अगर आपको 8वां पी के तौर पे प्रॉफिट चाहिए तो 7 पीस को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस सीक्वेंस में होता है। मेरा हाथ को ध्यान से देखिएगा, बिजनेस सीक्वेंस में होता है। अगर आपने इस सीक्वेंस में रहे तो आउटकम पे तौर पे आपको प्रॉफिट मिलना तय है। अगर आपने इस सीक्वेंस को ब्रेक किया, आपने इससे बाहर जाने का प्रयास किया, स्किप करने का प्रयास किया, तो क्या होगा? आपको 100% गारंटी है, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये तय है। क्योंकि एक जंजीर की तरह होता है, एक कड़ी के साथ दूसरा कड़ी, दूसरा कड़ी के साथ तीसरा कड़ी, उसका लिंक रहता है, तभी बनता है एक जंजीर। तो उसी तरह पहला पी के साथ दूसरा का कनेक्शन है, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरा के साथ चौथा, ऐसे 8वां पी तक उसका कनेक्शन है। अगर आपने पहला पी नहीं समझा तो दूसरा पी नहीं समझ में आएगा, दूसरा पी को नहीं समझा तो तीसरा पी नहीं समझ में आएगा, तो इसी तरह आपको 8वां पी का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये 9 पीस का फॉर्मूला इतना कॉन्फिडेंट है, इतना प्रीमियम है, आपको बाहर कहीं और नहीं मिलेगा। ये 9 पीस का फॉर्मूला छोड़िए, मैं इस चैनल में जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इतना प्रीमियम है, इतना कॉन्फिडेंट है, आपको गूगल, यूट्यूब फ्री में मिलना तो छोड़िए, आपको भारत के 90% MBA कॉलेज में आपको नहीं मिलने वाला है। बाहर वेस्टर्न कंट्री में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आपको मिलने वाला है। इतना प्रीमियम है, इसलिए इसका महत्व को समझिए, इसको आप इंप्लीमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आप अपना बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रोथ ला सके। तो इस फ्रेमवर्क का पहला भी क्या है? पर्सनल स्टाइल, मतलब आइडेंटिफाई करो आपका मास्टरी किस में है, मतलब आपको कौन सा काम करने में बहुत अच्छा लगता है और अच्छे ढंग से आता भी है। तो इससे क्या होगा? आपको बहुत काम करने में मजा आएगा। एग्जांपल के तौर पे वंडर शेफ का नाम ले लेता हूं, संजीव कपूर जी। संजीव कपूर जो वंडर शेफ ओपन किया था, एस्टेब्लिश किया था, उससे पहले उसको खाना बनाना बहुत अच्छा भी लगता था और उसका उसमें मास्टर भी था। तो उसी तरह से मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ थायरो केयर का। डॉक्टर भेलुमणि जी खुद ही बताया था इंटरव्यू में, उन्होंने क्या बताया था, जब मैं थायरो केयर का एस्टेब्लिश करने जा रहा था तो मैंने देखा इस कंपनी में 2 काम होता है, एक होता है ब्लड टेस्टिंग और दूसरा क्या होता है? प्रोक्यूरिंग, मतलब ब्लड सैंपल कलेक्ट करना। तो मेरा मास्टरी तो PhD था, थायराइड में था, तो मैंने क्या किया, ब्लड टेस्टिंग का काम लिया, क्योंकि उसमें मेरा मास्टरी था, और दूसरा जो काम है प्रोक्यूरिंग, वो मुझे अच्छे से आता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जो वो काम कोई भी कर सकता था, इजीली कर सकता, 10 पास 12 पास लड़का कोई भी कर सकता, तो मैंने उसको आउटसोर्स कर दिया, दूसरे को डेलीगेट कर दिया। तो
और टेस्टिंग का जो काम है मैंने खुद अपने पास रखा और उसको अच्छे से किया। तो इससे क्या हुआ, मेरा ऑपरेशन कॉस्ट घट गया, मैन्युफैक्चरिंग स्पीड बढ़ गया, मेरा ऑपरेशन स्पीड बढ़ गया। तो आपको भी वही करना है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है आपका मास्टरी किसमें है। आप कोई भी कंपनी चला रहे हो या तो बिजनेस करना चाहते हो तो आप देखो, आइडेंटिफाई करो आपका मास्टरी किसमें, आपको कौन सा ये अच्छा लगता है करने में और किसमें आपका कौशल है, कला है आप करने में। अभी आपने पर्सनल स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर लिया, लिख भी लिया। अभी आता है दूसरा पी जिसका नाम है प्रॉब्लम। ये बिजनेस का रीढ़ का हड्डी होता है। इसको समझे बिना अगर आपने ठीक ढंग से इसको नहीं समझा तो आप अपने बिजनेस में फेल होंगे, पक्का गारंटी है, लिख लो। हमारे देश के ज़्यादातर व्यापारी यही फेल हो जाते हैं, वो कस्टमर का प्रॉब्लम ही समझ नहीं पाता है। हमारे देश के 90% स्टार्टअप आज क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि वो लाखों करोड़ रुपए देके वो बिजनेस ओपन तो कर देते हैं, स्टार्ट तो कर देता है, बट फेल क्यों होता है, कस्टमर के रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में वो सक्षम नहीं है। वो समझ ही नहीं पाता है कस्टमर का रियल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में क्या चाहता है, वो समझ नहीं पाता है, वो सॉल्व कैसे करेगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूं इसी पॉइंट पर, कस्टमर का रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो जो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा सॉल्व करना चाहते हो। तो दो सवाल आपका, पहला सवाल क्या है, आपके कस्टमर का ज्वलंत समस्या क्या है, और दूसरा क्या है, इसको ऐसे कैसे आप सॉल्व करोगे जो आपके बिना वो अपने आप सॉल्व ही ना कर पाए, किधर भी ना जा पाए, कहीं और नहीं जा पाए, आप ही सब कुछ हो। इससे क्या होगा, आपको ना उधार मांग सकता है ना आपको डिस्काउंट मांग सकता है, आपका मोनोपोली हो जाएगा। आप मार्केट में अपना सिक्का जमा दोगे, राजा बन जाओगे। अपना मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कैसे करना है इसके बारे में अभी तक अगर वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, बाद में जाके देख लीजिएगा। बहुत ही पावरफुल वीडियो है। मैंने फ्रेमवर्क के साथ 10 स्ट्रेटेजी ऐसे दिया हूं जिसके बदौलत आप अपना बिजनेस में कोई भी व्यापार कर रहे हो मार्केट में मोनोपोली बना सकते हो। वो बात की बात है, वो बाद में देख लीजिएगा। बहरहाल अभी इस वीडियो में आ जाइएगा। अपना कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने से पहले, आपको कस्टमर को ढूंढने से पहले 70-80% टाइम अपना आपके कस्टमर को रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में लगा दो, समय लगा दो। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के तौर पे यूट्यूब आज इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना, क्योंकि वो फ्री में आज आपको कुछ भी सीखना चाहते हो, ना आपको टीचर के पास जाना पड़ेगा, ना आपको ट्रेनर के पास जाना पड़ेगा, ना आपको लाखों रुपए खर्चा करना पड़ेगा, आपको फ्री में सब कुछ दे रहा है। मार्केट में उसका मोनोपोली है, आप कहीं नहीं जा पाओगे, किधर भी नहीं जा पाओगे, इसीलिए वो आज इतना रुपया छाप रहा है। तो वो कैसे छाप रहा है वो बात की बात है, अगर जानना चाहते हो तो मैं बता दूंगा, बट मैं जो मुद्दा की बात जो मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ वो समझो। दूसरा क्या है, मेरा खुद का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ फ्री में, इतना प्रीमियम कंटेंट फ्रेमवर्क के साथ, सब तो आपको सिखाते हैं। जितना सारे बड़े बड़े यूट्यूबर देखो, बिजनेस कंसल्टेंट देखो, क्या कर रहे हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, यही तो बताता है। बट आपको कोई नहीं बताता है कैसे करना है, हाउ, मतलब आपका प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व करना है, किस वे से सॉल्व करना है, किस स्ट्रेटेजी सॉल्व करना है, वो कोई नहीं बता रहा है। इसीलिए मेरा मोनोपोली इसमें है, मैं आपको सरल तरीके से बता रहा हूं। जो आप अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हो बिजनेस में, तो कैसे उस गोल को अचीव करोगे, पूरा फ्रेमवर्क के साथ, एकदम स्ट्रेटेजी के साथ आपको मैं फ्री में दे रहा हूं। ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी दे रहा हूं। इसलिए मेरा मोनोपोली है। इसलिए स्टीव जॉब्स कहते हैं टेक्नोलॉजी बाद में आता है, रिसोर्स बाद में आता है, पहले आता है कस्टमर का नीड। कस्टमर का नीड आइडेंटिफाई करो। कस्टमर तो नहीं खरीदता है जब उसको चाहिए, कस्टमर तब खरीदता है जब उसको चाहिए ही चाहिए। कस्टमर खुद ही बताएगा आपको उसको एक्चुअल में नीड क्या है, उसको क्या चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे कर सकते हो, मार्केट रिसर्च के द्वारा, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च। वो कैसे करना है अगर आपको जानना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं आपके लिए वीडियो ला सकूं। मैं कसम खा चुका हूं, हमारे देश के हर एक छोटे व्यापारी को एंटरप्रेन्योर बना के रहूंगा, उसको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा इसी चैनल के माध्यम से, एकदम फ्री में। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, किसी और चैनल में जाने का जरूरत नहीं। बिजनेस का हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क के द्वारा जो आपको चाहिए मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सको और बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बना सको। याद आया, मेरा भी एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपके पास है। आप आते हो, वीडियो भी देखते हो, अच्छा भी लगता है, बट लाल बटन को दबाना भूल जाते हो, आपको याद ही नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, अभी क्या सब्सक्राइब बटन को दबाना है और बेल आइकन को हिट कर देना है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो अभी आपने कस्टमर का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया। अभी आता है दूसरा पी, प्रोस्पेक्ट। मतलब कस्टमर आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके कस्टमर है कौन। सब आपका कस्टमर नहीं होता है। हमारे देश के ज़्यादा व्यापारी गलती क्या करता है, सबको अपना कस्टमर समझने लगता है। सब आपका कस्टमर नहीं होता है सर। एग्जांपल के तौर पे BMW, मर्सिडीज, फेरारी, इन लोगों का शोरूम आपने कभी देखा, गांव में खोल दिया, छोटे शहरों में खोल दिया? नहीं, उनको पता होता है उनका कस्टमर कौन है, उनका इनकम क्या है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ। कॉस्मेटिक का आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, लॉरियल, एस्टेलर, इतना छोटा सा कॉस्मेटिक बनाने से पहले उसको पता होता है उसका कस्टमर कहाँ रहता है, क्या करता है, कितना इनकम है। कभी गांव में ये सब कॉस्मेटिक आपको मिलता है? इतना बड़ा कंपनी का जो कॉस्मेटिक होता है मिलता है आपको? नहीं मिलता है। सेम इसी तरह आपको भी आप एक कस्टमर को पहचानना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप ठीक ढंग से आपका सर्विस को, प्रोडक्ट को डिजाइन कर पाओगे, प्राइसिंग को ठीक से आप डिसाइड कर पाओगे, पोजीशन कर पाओगे मार्केट में, आप कैंपेन को ठीक ढंग से बना पाओगे।
तो आपको फायदा ही होगा। हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे, आपको याद रखना है, इस सीक्वेंस से बाहर नहीं जाना है। जितना दिन आपका बिजनेस रहेगा, इस सीक्वेंस को, ये हाथ को आपको याद रखना है। अगर आपने इस सीक्वेंस को ब्रेक किया तो पक्का फेल होंगे, गारंटी है। इसीलिए आपको इसको याद रखना है। अगर आपने कस्टमर को नहीं डिसाइड किया, आपने कस्टमर को नहीं समझा, तो क्या होगा, आप फेल होंगे, आप सेल नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जब मारुति सुजुकी, आप पता है ना, सबसे एफोर्डेबल कार है, जब उन्होंने प्रीमियम कार लाया था, कस्टमर एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो उनको नाम ही चेंज करना पड़ा, नेक्सा के नाम पे लाना पड़ा। रिलैक्सो सबसे सस्ता आपको एफोर्डेबल स्लीपर है, जब उन्होंने महंगा शूज लाया था तो उसको नाम ही चेंज करना पड़ा, जिसका नाम स्पार्क्स है। कस्टमर को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका एक डमी आपको ऑब्जर्व बना लेना है। उसका एज क्या है, उसका इनकम क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, वो एस्पिरेशनल है या एफोर्डेबल है। सबसे महंगा चीज़ खरीदूंगा, पहले खरीद लूंगा, और सबसे सस्ता एफोर्डेबल, सबसे सारे सस्ता खरीदूंगा। मतलब आपके कस्टमर के बारे में जितना आप जान सको उतना आप जानो, उससे आपका फायदा होगा। तो आपने अभी तक 3 काम किया है, पर्सनल स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट। अब आता है चौथा पी, पीपल। आपने जो डिसाइड किया हो कस्टमर है, उसका जो रियल प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक सही मैन पावर को हायर करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पीपल। हम लोग गलती कहाँ पर कर देते हैं, हम लोग किसी को भी हायर कर लेते हैं, पड़ोस का लड़के को, मामा का, चाचा का, फूफा का लड़के को हायर कर लेते हैं, कोई भी रिश्तेदार को हायर कर लेते हैं, जो आके हमारे बिजनेस में हमारे कस्टमर का रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है, हमारे कस्टमर भाग जाते हैं। गलत मैन पावर आपके बिजनेस को डुबा सकता है, बर्बाद कर सकता है, और सही मैन पावर आपका बहुत तरक्की, बहुत ग्रोथ ला सकता है। इसलिए आपको सही मैन पावर को हायर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ओला का, उबर का एग्जाम्पल दे देता हूँ। ओला उबर ने जब कस्टमर का रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उन्होंने देखा मेरा कस्टमर कहाँ रहता है, टाउन में रहता है, जॉब करता है या कुछ भी करता है, वो उसको बस में जाने के लिए दिक्कत होता है, वो टाइम पर नहीं पहुंच पाता है। तो उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद, कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के बाद सोल्यूशन कैसे निकाला, सही मैन पावर को हायर करके। उन्होंने कार ड्राइवर को हायर किया जिसका ऑलरेडी कार है, बट उसका रेंट नहीं मिल रहा है, उसको भाड़ा नहीं मिल रहा है, इनकम नहीं हो रहा है, उसको पार्टनर बना लिया। तो आप देख रहे हो ना। तो आपको भी अगर सही मैन पावर हायर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसी चैनल के माध्यम से HR प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मैं आपका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी चैनल के माध्यम से दूंगा, एकदम फ्री में, आप इसको फायदा उठा सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, उस मैन पावर को लेकर बैठना है आपको, और बैठ के उसके सामने एक सवाल खड़ा कर देना है, मेरा कस्टमर ये है, उसका प्रॉब्लम ये है, उसको सॉल्यूशन करके दिखाओ, उससे पूछो, वो आपको बताएगा। उसको इन्वॉल्व करो, एंगेज करो, इन्फॉर्म मत करो। इससे क्या होगा, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, उसको लगेगा मैं भी इस कंपनी में हिस्सेदार हूँ, मैं भी कुछ काम करता हूँ। अगर आपको आता है सब कुछ, आपको आने के बावजूद भी उससे पूछो, उससे सॉल्यूशन मांगो। इस जितना ज़्यादा सॉल्यूशन आपके पास होगा, उतना बेहतर आपको सॉल्यूशन निकल पाएगा, कस्टमर को उतना ज़्यादा आप आज से सॉल्यूशन दे पाओगे। अब तक अपने मैन पावर के साथ बैठ करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपने कस्टमर का रियल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे प्रोडक्ट या सर्विस तो आपने बना ही लिया। इसके बाद है 5वां पी, प्रोडक्ट। अभी आपको ध्यान ये रखना है, जो प्रोडक्ट या सर्विस आपने बनाया है उसको आसानी से कोई कॉपी ना कर सके, बीट ना कर सके। आपको क्या ऐसा स्ट्रेटेजी लगाओगे ताकि अपने मार्केट में मोनोपोली क्रिएट सको, आप एंट्री बैरियर क्रिएट कर सको अपने कंप्यूटर के लिए, ताकि वो कोशिश करने पर भी, ट्राई करने पर भी आपकी कंप्यूटर आपको बीट ना कर सके, आपको कॉपी ना कर सके, आपके मार्केट में घुस ना सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क आपको बनाना पड़ेगा ताकि आप अपने मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सको। इसको बोलते हैं USP, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। जो प्रोडक्ट या सर्विस आपने लॉन्च किया उसको पायलट एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे स्तर पे लॉन्च आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप मार्केट से फीडबैक कलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि पहला प्रोडक्ट कभी आखिरी प्रोडक्ट नहीं होता है। जितना ज़्यादा कस्टमर के रियल फीडबैक कलेक्ट कर पाओगे उतना इंप्रूवमेंट आप ला पाओगे। कस्टमर का फीडबैक से ही इनोवेशन आएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट तभी बन पाएगा। जितना ज़्यादा गलती करना है पहले छोटे स्तर पे कर लो, क्योंकि बड़े स्तर पे अगर गलती करोगे, एक्सपेंड होने के बाद गलती करोगे तो दुबला डॉक्टर की तरह पूरा पक्का एंड हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप कार चलाते हो ना, जब आपका स्पीड रहता है 15 से 20 स्पीड रहता है कार का, तो आप जितना भी मोड़ दोगे स्टीयरिंग को, आप पलटी नहीं करोगे। बट आपका कार अगर 150 के 200 की स्पीड में है और अगर थोड़ा सा ज़्यादा घुमा दोगे ना स्टीयरिंग को, तो आप पलटी हो जाओगे। इसलिए जितना ज़्यादा गलती करना है आप छोटे स्तर पे कर लो। समझना है आपके कौन सा प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है, कौन सा नॉन मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है, कौन सा स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, ठीक से अपने एंट्री बैरियर का स्ट्रेटेजी बना पाया या नहीं बना पाया, ये सारे डिसाइड करना पड़ेगा प्रोडक्ट में। अभी अपने बिजनेस में प्रॉफिट के बहुत करीब आ चुके हो। अभी आता है 6वां पी, जिसका नाम है प्राइसिंग पोजिशनिंग। तो अभी आपको मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करना है अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर प्रोफाइल। आपके हुक क्या रहेगा, आपका जिंगल क्या रहेगा, आपके कॉल टू एक्शन क्या रहेगा, आपके कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या रहेगा, आप मार्केट में पेनिट्रेट कैसे करोगे, आपकी मार्केट पोजीशन क्या रहेगा, आप अपसेल क्रॉस सेल स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, आपके कस्टमर लॉयल्टी कैसे बढ़ाओगे। मतलब अभी अपना बेचना शुरू करो, देखो क्या कस्टमर खुद से खरीद रहा है, क्या एडवांस पेमेंट दे रहा है,
कैश पेमेंट करके खरीद रहा है या अभी भी आपको पुश सेल करना पड़ रहा है, उधार देना पड़ रहा है, डिस्काउंट देना पड़ रहा है। अगर आपको उधार देना पड़ रहा है, डिस्काउंट देना पड़ रहा है, फिर से आपको दूसरा पे में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने कस्टमर का रियल प्रॉब्लम आपने बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाया, इसलिए आपको ऐसा दिक्कत आ रहा है। फिर से दूसरा पी में जाना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। आपको 500 पी में जो आपने फीडबैक कलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपको इंप्रूवमेंट लाना है। जब तक आपका कस्टमर खुद से खरीदने ना लग जाए तब तक हम लोग 7वें पी में नहीं जाएंगे। आपको फिर से सीक्वेंस में आना है, इस सीक्वेंस से बाहर नहीं जाना है। जब जब इस सीक्वेंस से बाहर जाओगे तब तक पक्का फेल होंगे। जैसे आपका प्रोडक्ट खुद से बेचने लग जाए। अभी आता है 7वां पी, प्रोसेस परफॉर्मेंस। अभी अपना बिजनेस को बड़ा करने जा रहे हो, एक्सपेंड करने जा रहे हो, स्केल करने जा रहे हो। अभी अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा दोगे, मैन पावर बढ़ा दोगे, उसके लिए एसओपी तैयार करोगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, क्योंकि आप तो गल्ले में नहीं बैठने वाले हो ना। अभी तो दुकानदारी छोड़ने वाले हो, आप बिजनेस को बड़ा करने जा रहे हो, नया नया ब्रांच ओपन करने वाले हो, डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ाओगे आप। अभी आप रीजनल से स्केलेबल बनने जा रहे हो, एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ाओगे आप। अभी अपना टाइम को 8 AM 8 PM को मैक्सिमाइज करने जा रहे हो, हर डिपार्टमेंट को आप स्केल करने जा रहे हो। इससे पहले नहीं, बिजनेस को जबरदस्ती स्केल नहीं करते। गोल्डन स्टेटमेंट याद रखिए, बिजनेस एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड। मतलब आपका ग्रॉस मार्जिन अगर नहीं रहा, सीजीबी मैट्रिक्स, कैश ग्रोथ प्रॉफिट, अगर पिछले महीने से इस महीने का जो सीजीबी मैट्रिक्स है वो अगर हाई नहीं है, इस महीने से अगले महीने में अगर आपका सीजीबी मैट्रिक्स हाई नहीं है, पिछले साल से इस साल में अगर आपका सीजीबी मैट्रिक्स हाई नहीं है, ग्राफ हाई नहीं है, तो आपको बिजनेस एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए। तो जैसे आपका 7 पीस एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूशन हो जाए, अभी आता है 8वां पी, प्रॉफिट। आपका बिजनेस में अभी प्रॉफिट आने लग जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ता है, थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। आपके हर एक डिपार्टमेंट को आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक से बजटिंग करना पड़ेगा, कौन सा सेल्स मॉडल ठीक से चल रहा है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कॉस्ट को और कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कच्चे में धंधा नहीं चलेगा। बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रहे हो, आपको मैन पावर कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट को और घटाने के लिए टेक्नोलॉजी आपको लाना पड़ेगा। आपको ऑफ सीजन सेल्स स्ट्रेटेजी आपको बनाना पड़ेगा, आपके हर एक फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में लेकर जाना पड़ेगा, आपके फ्रेंचाइजी मॉडल को तैयार करना पड़ेगा, कंपनी को लिस्टिंग करने के लिए, आईपीओ निकालने के लिए तैयारी करना पड़ेगा। अभी आप अपने बिजनेस में ऑपरेशन में नहीं घुसोगे, ऑब्जर्वर बनोगे सीईओ की तरह। अभी आता है लास्ट और आखिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस, जिसके बिना आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़े स्तर पे ग्लोबली आप नहीं लेकर जा सकते हो, जिसका नाम है पर्पस। अभी आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन में पर्पस एस्टेब्लिश करना है, हर एक एम्प्लॉय के खून में डाल देना है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिलीफ। भगवान कृष्ण भी गीता में यही बताया है, सूत्रे मणिगणा इव। पर्पस वो धागा है जो 8 पीस को मोती की तरह जोड़े रखता है। तो आज आप ग्लोबली जितना बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हो, उसका कोई ना कोई पर्पस है। तो आज आप बिजनेस में जहां कहीं भी अटक रहे हो, इसका मतलब आप इस सीक्वेंस से बाहर गए थे। इस हाथ को याद रखना है, इस सीक्वेंस से बाहर कभी नहीं जाना है। बार बार बेचने का तरीका मत बदलो, कस्टमर का रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसका सॉल्यूशन लेके आओ, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। दुनिया में जितना बड़ा ब्रांड आज ब्रांड बना है, इस सीक्वेंस में रहने की वजह से बना है। जितना बिजनेस आज मरे हैं, इस सीक्वेंस से बाहर जाने की वजह से मरे हैं। तो आपको बिजनेस में जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है, उस पी में जाओ, प्रॉब्लम को सॉल्व करो और सीक्वेंस में फिर से आओ, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो आपने हमें इतना प्यार दिया, आखिर तक इस वीडियो को देखा, अब बारी है क्या इंप्लीमेंट करने का। अगर वीडियो समझ में नहीं आया, दोबारा घुमा कर देखिए, बार बार देखिए, बट इंप्लीमेंट जरूर करिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा और मुझे खुशी मिलेगा। लास्ट तक हमारे साथ बने रहकर पूरा वीडियो देखने के लिए, लाइक करके हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और उत्साह देता है आपके लिए बेहतर क्या करूं और अच्छा क्या करूं। और कमेंट करके बताइए अपना बिजनेस का कौन सा प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, ताकि अगली वीडियो ला सकूं। और सब्सक्राइब करके हमें अपना बिजनेस ग्रोथ पार्टनर बनाने के लिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट कर दो। अगर नहीं किया तो नॉलेज के मामले में अपने कॉम्पिटिटर से 6 महीना पीछे चला जाओगे। लाल बटन दबा के बेल आइकन को हिट करके बिजनेस नॉलेज को बढ़ाते रहने के लिए आपको दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली पावरफुल आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद। जय हिंद।